वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। साथियों नमस्कार, और आज के साप्ताहिक राशिफल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 मई से 18 मई तक का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। हमेशा की तरह आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके कैरियर, फाइनेंस की, आपके पारिवारिक रिश्तों की और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह फाइनेंस की दृष्टि से थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि इस सप्ताह अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होगी, खासकर परिवार के इलाज में या स्वास्थ्य संबंधी मामलों में। पैसों की तंगी आपको महसूस हो सकती है, और लेकिन एक समस्या ये रहेगी कि जरूरी समय में आपको आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ एक खुशखबरी की बात यह है कि आपको इस सप्ताह प्रमोशन या इंक्रीमेंट की अच्छी खबर मिल सकती है। इसके कारण आपके सीनियर्स आपकी सराहना करेंगे और आपके कलीग आपका सम्मान करेंगे। पारिवारिक रिश्ते की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आप अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, ताकि आपका मानसिक तनाव दूर हो सके। आपका उत्साह पारिवारिक माहौल को पॉजिटिव बना के रखेगा, और साथ ही साथ इस हफ्ते पारिवारिक जीवन में खुशियां भी आ सकती हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मानसिक तनाव और खर्चों का असर आपके सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि थोड़ा अपने आप को शांत रखें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आपके लिए एक उपाय भी हम बताना चाहेंगे कि शनिवार को शनि ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करें तो इसका फायदा आपको मिल सकता है। चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि या टॉरस की। वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह मेहनत का पूरा फल मिलेगा और उन्नति के योग बनेंगे। हालांकि साथ ही साथ आप अपने मनोरंजन में भी बहुत खर्च करने वाले हैं, जिसके कारण बचत करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या आपकी सेविंग्स इसके कारण प्रभावित होगी। तो थोड़ा कंट्रोल रखें अपने खर्चों पे। और अगर आप अपने सुख सुविधाओं को थोड़ा छोड़ते हैं या फरोगो करते हैं और लगन से और मेहनत से काम करते हैं, तो इस सप्ताह पदोन्नति की पूरी संभावना बन रही है। परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा असंतोष महसूस करेंगे आप। इसके कारण थोड़ा आपको असहजता भी महसूस हो सकती है, जिसके कारण पारिवारिक माहौल भी थोड़ा प्रभावित होगा। हालांकि भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और उसके साथ ही साथ भाई बहनों से आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कोई विशेष समस्या नहीं दिख रही है। हालांकि मानसिक रूप से आपको अपने आप को थोड़ा संभालना होगा, ये आपके लिए थोड़ा जरूरी रहेगा। काम और निजी जीवन के दबाव के कारण आप थोड़ा विचलित हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। नियमित रूप से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा। बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। चलिए देखते हैं मिथुन राशि के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह आप इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। यदि पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या बिजनेस की योजना बना रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा विचार कर लें, क्योंकि हो सकता है आपको किसी का अपने करीबी से कोई ऐसी सलाह मिले जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। वो आपको कोई अच्छी सलाह दे सकता है। परिवार में आप धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हैं इस सप्ताह। परिवार के साथ कोई पूजा या कोई आयोजन की योजना भी बना सकते हैं। इसके कारण परिवार में सभी को मानसिक शांति मिलेगी और सकारात्मक माहौल भी बनेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई गंभीर समस्या नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। हल्की फुल्की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उससे निजात मिल जाएगा। कोई बड़ी बीमारी की संभावना नहीं बन रही है। पहले से बेहतर ऊर्जा और फिटनेस का आप अनुभव करेंगे, तो ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। यदि आप हर दिन ओम बुधाय नमः मंत्र का 41 बार जाप करते हैं तो इसका फायदा भी आपको मिलेगा। ये आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। अब हम बात करेंगे कैंसर या कर्क राशि की। इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को जो नौकरी पेशा हैं उनको मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिल सकता है।
जबकि जो व्यापारी वर्ग हैं उनको सेटिस्फैक्ट्री परिणाम मिलेंगे। आय में वृद्धि की पूरी संभावना बन रही है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा खर्च भी बढ़ सकता है, खासकर जीवन साथी के ऊपर। इसलिए आपको थोड़ा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य जैसे विवाह या जन्मदिन का खुशी का माहौल बन सकता है, और इस खुशी को आप अपने नियर और डियर के साथ साझा करेंगे या सेलिब्रेट करेंगे। जीवन के साथी के साथ अपनी यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। तो इस सप्ताह तो परिवार के साथ ये सप्ताह आपका अच्छा बीतने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भावनात्मक रूप से आप थोड़ा असमंजस की स्थिति में रहेंगे, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने आप को काम में व्यस्त रखें और कोई नकारात्मक सोच अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो ये आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा। शनिवार को आप शनि ग्रह चलिए अब देखते हैं लियो या सिंह राशि के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और उसके बाद कुछ जरूरी चीज़ें खरीदने में आप सफल रहेंगे या उसका अवसर आपको मिलेगा। आप कोई नया प्रोडक्ट भी ला सकते हैं, पेश कर सकते हैं, और यदि आप अपने काम में रिस्क लेते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। परिवार में बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, वो भी उम्मीद से ज़्यादा, जितना आपने उम्मीद किया है उससे भी ज़्यादा सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप किसी बड़े परेशानी से निकलने में सफल रहेंगे। लेकिन आपके लिए सलाह है कि आप अपनी बातें उनके सामने खुलकर रखें, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। इस सप्ताह आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर चलेंगे, जिसके कारण आप शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। आपके लिए बेहतर होगा कि रोजाना 19 बार ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं वर्गो या कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह लाभ की बहुत अच्छी संभावना बन रही है, जिसके कारण आप भविष्य के लिए प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा आपको कार्यस्थल पर, क्योंकि कार्यस्थल पे आपकी लापरवाही या आपका लापरवाह रवैया जो है आपके सीनियर्स को नाराज कर सकता है, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। आपका काम किसी और को दिया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। परिवार और रिश्ते की अगर हम बात करें तो घर में हो रहे बदलाव के कारण थोड़ा विवाद की स्थिति बन सकती है परिवार में, जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा भी प्रभावित होगी और परिवार में आपका समर्थन भी कम होगा, इसलिए थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि आप सुबह सुबह योग या वर्कआउट जरूर करें और इसके साथ अपने परिवार को भी जोड़ें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई आपको मानसिक तनाव दे सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा समय खेल कूद में या वर्कआउट वगैरह में बिताएं, तो ये स्वास्थ्य के लिए आपके अच्छा रहेगा, मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक रहेगा। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करेंगे तो इसका फायदा आपको मिलेगा और जो भी समस्याएं आपको लग रही हैं वो दूर होंगी। अब हम बात करेंगे तुला राशि की या लिब्रा की। तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में थोड़ा परिस्थितियां विपरीत रहेंगी और इसका खामियाजा उनको अपने सीनियर्स के गुस्से के रूप में झेलना पड़ सकता है। इसके कारण उनका कॉन्फिडेंस भी कमज़ोर होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने कार्य क्षेत्र में। साथ ही साथ आपके जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस सप्ताह अच्छी रह सकती है, क्योंकि माता पिता के इलाज में जो खर्च हो रहा था उसमें कमी आएगी। परिवार में चल रही रुकावटें दूर होंगी और परिवार में सकारात्मक माहौल बनेगा। पिता की सेहत में भी सुधार होगा, जिसके कारण आपको अपने पिता के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो मानसिक शांति बनी रहेगी, क्योंकि आप तनाव देने वाले लोगों से दूर रहेंगे। इस सप्ताह आपकी सेहत बेहतर रहेगी और आप खुद को अंदर से मजबूत महसूस करेंगे, संतुलित महसूस करेंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है।
ये सप्ताह आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है और इसके कारण आप जरूरी चीज़ों में इन्वेस्ट भी करेंगे। कैरियर में तेजी से तरक्की के योग बन रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हों या व्यापार, आपको नए अवसर मिलेंगे, आपको लोगों का सहयोग भी मिलेगा। तो ये सप्ताह कैरियर और फाइनेंस की दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। और परिवार की और रिश्ते की बात अगर हम करें तो आपका व्यवहार जो है इस सप्ताह लोगों को आकर्षित करेगा, उन पर अच्छा प्रभाव डालेगा। खासकर विपरीत लिंग के लोग आपके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। परिवार में पढ़ाई के कारण जरूर आपको अपने से बड़ों की डांट मिल सकती है, जो आपका मूड खराब करेगा। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा पढ़ाई के प्रति। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह आपको थोड़ा नशे से दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं आप तो इसका प्रभाव सेहत पे पड़ेगा और ये विपरीत प्रभाव पड़ेगा, सेहत खराब हो सकती है। मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एक आपके लिए उपाय है छोटा सा कि रोजाना ओम भौमाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करें, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। देखते हैं धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कैरियर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, उसके अलावा आय भी अच्छी रहेगी, मल्टी सोर्सेज से इनकम आपको मिलेगी। किसी करीबी मित्र से आर्थिक सहायता भी मिल सकती है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सावधानी रखना होगा निवेश करते समय, या कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके पहले थोड़ा सोच लें, समझ लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। और साथ ही साथ अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखनी होगी इस सप्ताह आपको। परिवार और रिश्ते की अगर बात करें तो कुछ कानूनी मामलों को लेकर आपको चिंता हो सकती है और इसके कारण परिवार का माहौल भी थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है। आप छोटे मोटे जो घर के काम हैं उनको समय पर करते रहें, अगर इनको टालेंगे तो बाद में आप पे अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है, इसलिए कोई भी काम समय पर पूरा कर लें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय ठीक रहेगा आपको बस तनाव से थोड़ा दूर रहना है। मानसिक शांति के लिए आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, अपना आत्मावलोकन भी करते रहें, तो आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा सप्ताह भर। आपके लिए एक छोटा सा उपाय है कि रोजाना ओम बृहस्पति नमः का अगर आप जाप करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह निवेश से अच्छा लाभ बनने का योग बन रहा है। उसके अलावा आपके इनकम के दूसरे सोर्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि मकान का किराया आना या दूसरे कोई सोर्स जहां से आपको इनकम मिल सकती है। हालांकि आपके लिए एक चेतावनी है कि कोई भी निवेश करना चाहते हैं या कोई योजना बना रहे हैं तो उसे दूसरों के साथ साझा न करें, शेयर करने से बचें और बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा भी ना करें, इसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहना होगा आपको। परिवार और रिश्ते की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह परिवार में आपसे अधिक उम्मीद की जा सकती है और उसके कारण लोग नाराज भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें अगर पूरी नहीं होगी तो आपसे नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। दूसरों पर दबाव डालने से भी आपको बचना होगा और अपनी अपेक्षाएं भी आपको सीमित रखनी होगी। शांति से अपना काम करते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टि से भी ये सप्ताह आपका अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे और ये अच्छे स्वास्थ्य को आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में खर्च करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में जो युवा वर्ग है उन्हें प्रेरित करने के लिए आप अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। शनिवार को बेसहारा लोगों को दही और चिवड़े का दान करें तो ये आपको फायदा पहुंचा सकता है। ये छोटा सा उपाय है, ये आपको करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह कैसा रह सकता है? कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं और साथ ही साथ आपकी जो प्लानिंग है उसकी सराहना होगी। इससे आपकी इमेज भी सुधरेगी और जो आपकी स्ट्रेटजी है उससे लोग प्रेरित होंगे। हालांकि थोड़ा फाइनेंशियल दृष्टि से समय थोड़ा खराब हो सकता है और आपका फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है, जिसके कारण आपको थोड़ा मानसिक तनाव भी झेलना पड़ सकता है। परिवार में आप घर से देर तक बाहर रहेंगे या जरूरत से ज़्यादा खर्चा करेंगे, उसके कारण बड़े लोग या माता पिता आपसे नाराज हो सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है या पारिवारिक वातावरण में अशांति आ सकती है। इसलिए इससे बचने के लिए आपको थोड़ा
अपने आप को कंट्रोल करना होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह घरेलू और कार्यस्थल पर बढ़ते दबाव के कारण आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जो आपके मूड को भी प्रभावित करेगा। इसलिए आपको जरूरी है कि आप अपने गुस्से पे संयम रखें और अपने मन को शांत कर रखें, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। शनिवार को बेसहारा व्यक्तियों को अगर आप भोजन का दान करते हैं तो आपको इसका फायदा मिल सकता है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं आखिरी राशि मीन राशि की। इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आप अगर अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए कोई योजना बना रहे हैं तो उसके लिए भी आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। परिवार का और आपके सहयोगियों का आपको पूरा समर्थन मिलने वाला है, जिससे आपका आत्मविश्वास भी काफी बढ़ा हुआ रहेगा और आप तेजी से प्रगति करने में सक्षम रहेंगे। परिवार में थोड़ा आपको जो इस सप्ताह उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसके कारण चिड़चिड़ापन आपका बढ़ सकता है और इससे परिवार में विवाद की स्थिति बन सकती है। करीबी लोगों का दिल दुख सकता है, खासकर आपके दोस्तों से मतभेद भी हो सकते हैं। आपकी मानसिक स्थिति इस सप्ताह थोड़ा डावाडोल या भ्रमित हो सकती है, जिसके कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसलिए आप कोई भी निर्णय लेने के पहले थोड़ा विचार कर लें, सोच समझ लें, उसके बाद निर्णय लें, तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गुरुवार को गरीब ब्राह्मणों को दान करें, भोजन दान करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का साप्ताहिक राशिफल और आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसे आप लाइक करना, शेयर करना या सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें। बाकी ये सप्ताह आपके लिए शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।